प्रेज द लॉर्ड। वेलकम ऑल इन लॉर्ड जीसस प्रेयर मिनिस्ट्रीज। विश्वास करती हूँ कि खुदा ने आपको और आपके परिवार को खैरियत से रखा होगा और लॉर्ड जीसस प्रेयर मिनिस्ट्रीज की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुदा आप सबके जीवन में बहुत ऐसे आशीष और बरकत को लाने पाए। आइए प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के समय के लिए। प्रभु जी आपने प्रभु जी पिता परमेश्वर हमें जिंदा रखा, जिंदगी की जमीन पे रखा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा कि आपने मुझे आज का दिन दिया खुदा और ये समय दिया पिता, मुझे मेरी जिंदगी में ये मौका दिया खुदा कि मैं तेरे वचन को पिता परमेश्वर आज फिर से खुदा तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं पिता परमेश्वर और होने पाए पिता परमेश्वर खुदावन तेरे वचनों के वसीले से प्रभु जी बहुत से लोग आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। बहुत सी पिता परमेश्वर जिंदगियां बचने पाए मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद। और आज का वचन पिता परमेश्वर खुदावंद जितने लोग भी सुने खुदा उन सबकी जिंदगी में बहुत ऐसे काम करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की सभी को सलाम। और आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण उसका 11 बाब और उसकी 26वीं आयत। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 11 एंड वर्स 26। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को मानो जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ तो तुम पर आशीष होगी। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है 26वीं आयत में, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। जिस तरह से एक पिता अपने बच्चे के लिए ऑप्शंस रखता है कि अगर तुम परीक्षा में पास हो जाओगे तो तुम्हें मैं ये चीज दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सा स्ट्रगल करना पड़ेगा तो ही वो तुम्हें चीज मिल सकेगी। इसी तरह से खुदा बाप भी हमारे आगे ऑप्शंस रख रहा है और हमें चॉइस दे रहा है कि मैं तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। चॉइस आपकी है कि आपको क्या चूज करना है, आपको आशीष चूज करनी है या फिर आपको शाप चूज करना है। और जाहिर सी बात है कि हम लोग अपनी जिंदगी में आशीष चाहते हैं, बहुत सी खुदा की बरकत को चाहते हैं और वो चाहते हैं जो हम अपनी जिंदगी में जिन चीजों को हम चाहते हैं हम वो खुदा से चाहते हैं कि खुदा हमारे लिए उन चीजों को करे, उन कामों को खुदा बाप हमारे लिए करे। लेकिन खुदा की कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि हम भी अपने बच्चों को जब एग्जाम का समय आता है तब हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि नहीं बेटा, अगर तुमको साइकिल चाहिए, तुमको स्कूटी चाहिए, तुमको फोन चाहिए तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, अच्छे परसेंटेज लेके आने पड़ेंगे, तब जाके तुमको जो चाहिए तुम्हें मिलेगा। उसी तरह से खुदा भी हमें कह रहा है कि मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरे कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं। अगर तुम उनको मानोगे, उन पर सही रीति से चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बरकत की मैं बारिश कर दूंगा, बहुत सी बरकत दूंगा, तुम्हें बहुत सी आशीष दूंगा। इसी के साथ हम एक आयत और पढ़ेंगे, वो मिलेगी आपको इसी का 8 बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, जो जो आज्ञा मैं तुझे आज सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना। बाद दफा हमारे साथ ये होता है कि हम खुदा की हम आज्ञाओं पर चलते तो हैं लेकिन हम जानते नहीं कि किस मोड़ पर आकर, किस रास्ते पर आकर हमसे छोटी सी भी गलती अगर हो जाती है तो हम खुदा की बरकत से हम फिर से दूर हो जाते हैं। फिर से खुदा की जो आशीष जो हम पर आनी होती है, जो खुदा ने हमें जो आशीष देनी होती है, वो चीज फिर हमसे फिर से दूर चली जाती है। हम चौकसी नहीं रखते। हम खुदा से बोल तो देते हैं कि खुदा बाप आप हमारी जिंदगी में इस काम को कर दीजिए, आप हमारी जिंदगी में ऐसा कर दीजिए, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन जब वो चीज़ हमारे साथ हो जाती है या हम खुदा से प्रॉमिस तो कर देते हैं लेकिन खुदा के हम प्रॉमिस पर हम खरे नहीं उतरते हैं। हम
हम अपनी चौकसी नहीं रखते, हम अपने मुंह की चौकसी नहीं रखते, हम अपनी ज़बान की चौकसी नहीं रखते, हम अपने कदमों की चौकसी नहीं रखते। हम ना चाहते हुए भी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे हम खुदा की आशीष से दूर हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं। तो खुदा का कलाम कह रहा है कि अगर तुम्हें आशीष चाहिए तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, अपनी ज़िंदगी में उन बातों को पूरा करो जो मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए करो। उन चीज़ों को तुम अपनी ज़िंदगी में पूरा करो और चौकसी के साथ, कि तुमसे कोई खता ना हो जाए, तुमसे कोई पाप ना हो जाए, तुमसे कोई गुनाह ना हो जाए। इसी के साथ एक वर्स और है, उसमें भी ले जाना चाहूंगी, जो मिलेगी आपको विलाप गीत और उसका 3 बाब और उसकी 27वीं आयत। विलाप गीत 3 बाब और उसकी 27वीं आयत। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। इसी को अगर हम इसे उर्दू में पढ़ेंगे तो उर्दू में और भी अच्छा लिखा है, और उर्दू में लिखा है आदमी के लिए यह बेहतर है कि अपनी जवानी के दिनों में फर्माबरदारी करे। और इंग्लिश में भी बहुत अच्छा लिखा है, इट इज गुड फॉर अ मैन दैट ही बियर द योक इन हिज माउथ। लेकिन उर्दू में साफ और सटीक लिखा है कि आदमी के लिए यह बेहतर है कि अपनी जवानी के दिनों में फर्माबरदारी करे, कि उसकी आज्ञाओं को माने। लेकिन जवानी के समय पे तो हमसे होता नहीं है, क्योंकि हम जवान हैं। अभी हमारा समय कहाँ है कि हम अभी दुआ प्रार्थना करें, हम अभी संगति में बैठे, अभी हम खुदा के भजनों को गाएं, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है। अभी हमारा समय, अभी हम जवान हैं, अभी हमारा कहाँ ये समय है कि हम ये सब कुछ करें। आजकल हम जब बच्चों को कह देते तो बच्चे कहते नहीं, ये तो बड़े बुजुर्गों का काम होता है, कोई हमारा काम थोड़ी ना, हम थोड़ी ना जाके कोई दुआ प्रार्थना करेंगे, हम थोड़ी ना कोई गीत भजन गाएंगे, हम थोड़ी ना यहाँ खुदा की तारीफ करेंगे, खुदा की हैकल में जाएंगे। थिंकिंग ऐसी है आज की। लेकिन खुदा तो यही चाहता है कि आप अपनी जवानी के दिनों में उसकी फर्माबरदारी करें, उसकी आज्ञाओं को माने। और अगर हम जरा सा भी हम अपने बच्चों को रोक टोक कर देते हैं किन्हीं बातों के लिए, किन्हीं चीज़ों के लिए, तो बच्चे हमें बहुत कुछ सुनाते हैं आजकल कि नहीं, आपको क्या पता, ये तो हमारा टाइम है, आपके ज़माने में ऐसा नहीं होता था, हमारे ज़माने में ऐसा होता है। तो हम उनको जब अच्छी चीज़ों के लिए बताते हैं, हम जब उन्हें खुदा की चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो वो हमें निगलेक्ट करते हैं, तब हमें वो हमारी बातों को वो नकार देते हैं, उन चीज़ों को कि नहीं, ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा समय नहीं है अभी, हमारा समय नहीं है अभी हमें फुर्सत कहाँ है। अभी हमें व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, हमें इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं है, हमें यूट्यूब से फुर्सत नहीं है, हमें पार्टीज से फुर्सत नहीं है, हमें क्लब में जाने से फुर्सत नहीं है, हमें डांस करने से फुर्सत नहीं है। हमें बहुत से काम है, बहुत सा बर्डन है, और आप कह रही हो कि हम अपने जवानी के समय पे खुदा की फर्माबरदारी करें। क्यों? क्योंकि खुदा चाहता है कि आप अपनी जवानी के दिनों में खुदा के आज्ञाकारी बने, उसकी बातों पर चलें। जब आप अब से इस काम को शुरू करेंगे, खुदा की बातों को, खुदा के वचनों को अपनी जिंदगियों के अंदर जाहिर करेंगे, तो आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही आशीषमय होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, और खुदा बाप आपको किसी भी चीज की कमी घटी नहीं आने देगा। बेहतर यही है कि आप अपनी जवानी के दिनों में खुदा की फर्माबरदारी करें। इट इज गुड फॉर यू। इसी के साथ एक आयत और है, एंड दिस इज लास्ट वर्स, मैं आपको ले जाना चाहूंगी, जो मिलेगी आपको रोमियो
इसका 5 बाब और उसकी 19वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 19। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से लोग धर्मी ठहरेंगे। बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। ठीक इसी तरह से जिस तरह से जब आदम और हव्वा को जब खुदा ने बनाया तो खुदा ने उनको एक वार्निंग दे दी थी कि तुम सब कुछ कर सकते हो, यहाँ पर घूम फिर सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जिस पेड़ के फल को मैंने तुम्हें मना किया खाने से उसको तुम मत खाना। लेकिन जब हम भी ऐसे ही करते, जब हमारे बच्चे होते हैं ना, जब हम अपने बच्चों को मना करते हैं ना कि बच्चे ये काम नहीं करना, बच्चे उसी काम को करते हैं। और आदम और हवा ने भी यही किया। उसने पेड़ का फल तोड़ा, खुद भी खाया और अपने पति को भी खिलाया। और इस कारण से जो उन दोनों की जो गलती थी उसका जो खामियाजा है, उसका जो नतीजा है, वो आज तक हम सब लोग भुगत रहे हैं। तो अब खुदा हमें अवेयर कर रहा है इस चीज के लिए। अब खुदा हमको कह रहा है कि क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जब भी हम किसी को देखते हैं कि कोई गुनाह में जा रहा है, पाप में जा रहा है, अपराध में जा रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे उस गुनाह से, उस कीच से हम उसको बाहर निकाल के लाएं और खुदा के बारे में उसको बताएं, खुदा की नियम के बारे में बताएं कि खुदा हमसे क्या चाहता है, वो हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है। हम उसे उन चीजों के बारे में बताएं, ना कि हम उसके पाप के अंदर हम खुद भी उसके पाप के हम भागीदार बन जाएं। नहीं, खुदा ने हमें अच्छी अक्ल बख्शी है, अच्छी बुद्धि दे रखी है खुदा ने। तो हमारा फर्ज बनता है कि जो गलत रास्ते पर है हम उसको गलत रास्ते से निकाल के हम उसको खुदा के रास्ते पर चलाएं, ना कि हम हवा की तरह बने, आदम की तरह बने कि जिन्होंने, हवा ने तो फल खाया सो खाया, लेकिन उसने अपने पति को भी खिलाया और उसकी वजह से आज हमारे ऊपर ये सब कुछ, आज हमारे ऊपर आज मृत्यु आती है, बहुत सा कुछ आता है, हम सब आज पाप के भागीदार हैं। लेकिन जो कोई यीशु मसीह में है, जो कोई खुदा के अंदर है, वो एक नई सृष्टि है। तो आज तो जो भी खुदा को जानते हैं, खुदा पर विश्वास करते हैं, वो अब इन हर चीज से वो धुल चुके हैं, वो पाक हो चुके हैं, वो साफ हो चुके हैं। लेकिन जो लोग खुदा को नहीं जानते हैं और जो अभी भी गलतियों में हैं, गुनाह में हैं, पाप में हैं, अपराध के अंदर हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खुदा के बेटे बेटियां होने के नाते, हम खुदा के सेवक होने के नाते, हम उनको उस कीच से, उस कीचड़ से हम उसको बाहर निकालें। तो और जब हम इन चीज़ों को करेंगे, जब खुदा के हम बातों को, खुदा के वचनों को, खुदा की चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगियों के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगियों के अंदर भी हम बांटेंगे, उनको भी बचाएंगे, तो खुदा हमारे इन चीज़ों से खुश होगा और वो हमें, और इसीलिए खुदा ने हमारे आगे चॉइस रखी कि तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम इन चीज़ों को मानोगे तो बरकत तुम्हारी है, और अगर नहीं मानोगे तो शाप तुम्हारा है। सो दिस इज योर चॉइस कि आपको क्या चूज करना है, बरकत या फिर शाप, आशीष या फिर शाप, क्या चूज करना है। दिस इज योर चॉइस। तो मैं खुदा से दुआ करूंगी कि खुदा बाप आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत सी आशीष और बरकत दे और होने पाए कि हम खुदा के वचन पर चलने वाले बने, ना कि खुदा के वचन को हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले बने, ना कि केवल खुदा के कलाम को हम पढ़ने वाले बने, बल्कि उस पर अमल करने वाले बने, उस पर चलने वाले बने और दूसरों को भी चलाने वाले बने। विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन से आप सबों ने बहुत सी आशीष और बरकत को पाया है, और आज का जो वचन है वो आप सबकी ज़िंदगी में बहुत ऐसे आशीष और बरकत को लाने पाए, और आपकी ज़िंदगी में ये वचन बहुत ऐसे काम करे और 100 गुना फल लाने पाए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।